नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने 60 वर्षीय मुख्तार अंसारी की गुरुवार की शाम दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो मुख्तार अहमद अंसारी के पोते थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मऊ, बांदा और गाजीपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। बांदा की सीमाओं पर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। झांसी के शहर में भी पुलिस की सतर्कता बढ़ी है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस फोर्स तैनात है। जगह जगह फोर्स कर रही गश्त की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स भी कई जगह पर गश्त में शामिल है। इसके साथ ही कानपुर में भी पुलिस की सतर्कता बढ़ी है। सभी संवेदनशील पॉइंट्स पर फोर्स तैनात है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद पूरे यूपी में सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। यूपी के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार का कहना है कि पूरे राज्य में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई है। बांदा, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में स्थानीय पुलिस के साथ साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी तैनात की गई है। मऊ के ताल्लुक रखने वाले अंसारी को लेकर माना जाता है कि उनका गाजीपुर और वाराणसी जिलों में इससे सटे इलाकों में खासा प्रभाव था। यूपी पुलिस का सोशल मीडिया सेल भी एक्टिव है। अराजक तत्वों के सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। मुख्तार अंसारी के मौत के बाद उनके बेटे उमर अंसारी का एक बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पापा ने बताया था कि उनको धीमा जहर यानी कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। उनकी मौत के पीछे गहरी साजिश है। अब मुझे न्यायपालिका पर ही भरोसा है। मुख्तार का परिवार पहले से ही प्रशासन पर उसकी हत्या की प्लानिंग का आरोप लगाता रहा। हाल ही में मुख्तार ने कोर्ट में एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उसे जेल में धीमा जहर दिया जा रहा है। मुख्तार ने चिट्ठी में कहा था कि 19 मार्च की रात को मुझे खाने में विषाक्त पदार्थ दिया गया था, जिसके बाद से मेरी तबीयत खराब हो गई। वहीं माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर उनके भाई सिबलतुल्लाह अंसारी ने कहा कि मुख्तार ने बताया था कि उन्हें धीमा जहर दिया जा रहा है, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये सब साजिश से हुआ है। ये एक जघन्य घटना है। हमें ऊपर वाले पर भरोसा है कि वो इसका बदला लेगा। अल्लाह सब देख रहा है। अल्लाह के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जेल में कोई सुरक्षित नहीं है। कोर्ट को संज्ञान लेकर घटना की जांच करनी चाहिए। सूचना मीडिया के माध्यम से भाई न्यूज़ों में देखने को मिला रात। प्रशासन ने तो कोई सूचना नहीं दी। तो क्या पहले से बीमार थे? 18 मार्च से उनकी काफी तबीयत खराब चल रही थी। बार बार कहने के बावजूद कोई इलाज नहीं दिया जा रहा था। 25/26 की रात में तो काफी तकलीफ हुई, तो उनको चंद घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज लाए, फॉर्मेलिटी करके स्टेबल है कह के वापस कर दिया। तो प्रॉपर इलाज मिल रहा था या कोई इलाज नहीं? आशंका भी व्यक्त की जा रही थी कि वो तो महीनों पहले बात कही गई थी, लिख के दी गई थी माननीय उच्च न्यायालय को भी, सर्वोच्च न्यायालय को भी, लेकिन कोई उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। कार्रवाई नहीं हो पाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक ओपी सिंह का भी कहना है कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब की जेल में था तो उसे मेडिकल आधार पर इस तरह की याचिकाएं दी गई थी ताकि उसे कोर्ट में पेश ना होना पड़े। हालांकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो लंबे समय से बीमार था, लेकिन जहर देने के आरोप में पूरी तरह से गलत और निराधार है। पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मुख्तार अंसारी एक अपराधी, डॉन और माफिया था। मुख्तार अंसारी की मौत की घटना के बाद तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, खासकर उन इलाकों में जैसे गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बनारस, इन सभी इलाकों में सघन पेट्रोलिंग की जा रही है और पुलिस की टुकड़ियां
सभी जगह पर लोगों को बता रही हैं कि किस प्रकार शांति व्यवस्था को मेंटेन करना है और अफवाहें न फैलने देना है। मुझे याद है कि जब मैं डीजीपी था तब भी इस तरह की अफवाहें फैलती थी कि उसको मार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है या उसे जहर दिया जा सकता है। पंजाब पुलिस की कस्टडी में जब पंजाब की जेल में वो मुख्तार अंसारी बंद था, तब भी उसने कई बार ऐसे एप्लीकेशंस मेडिकल ग्राउंड्स पे दिए हैं ताकि उसे उत्तर प्रदेश के कोर्ट्स में नहीं आना पड़े। यानी वो मेडिकली पहले भी बीमार रहा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का आरोप लगाना कि उसे जहर दे दिया गया है या उसे मार दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये सर्वथा निर्मूल है और इसे खंडन किया जाना चाहिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है। पोस्टमार्टम किए जाने के बाद जब पैनल ऑफ डॉक्टर्स उसका पोस्टमार्टम करेंगे तब स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी और लोगों को चाहिए कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को पूरी मदद करें। मुख्तार अंसारी एक क्रिमिनल था, एक डॉन था, एक माफिया था और उसकी मौत पर कोई बहुत ज्यादा विचार नहीं करने की आवश्यकता है। उसकी एक नेचुरल मौत हुई होगी या हार्ट अटैक के द्वारा हुई होगी और इसमें बहुत सारी स्थितियों को समझने और करने की जरूरत नहीं है। अफवाहों को फैलने नहीं दिया चाहिए। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि मुख्तार अंसारी की जेल में हुई मौत को लेकर उनके परिवार द्वारा जो लगातार शंकाएं और गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उनकी उच्च स्तरीय जांच जरूरी है ताकि उनकी मौत के सही तथ्य सामने आ सके। ऐसे में उनके परिवार का दुखी होना स्वाभाविक है। कुदरत उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। बता दें कि मुख्तार अंसारी का जन्म गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुबहान उल्लाह अंसारी और माता का नाम बेगम राबिया था। गाजीपुर के मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान की है। 17 साल से ज्यादा वक्त से जेल में बंद रहे मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी स्वतंत्रता सेनानी थे। गांधी जी के साथ काम करते करते वो 1926 से 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। मुख्तार अंसारी के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को 1947 की लड़ाई में शहादत के लिए महावीर चक्र से नवाजा भी गया था। मुख्तार अंसारी एक प्रतिष्ठित परिवार की पृष्ठभूमि से थे, मगर बाद में उन्होंने इसके विपरीत अपनी छवि बना ली। 30 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर में जन्मे मुख्तार अंसारी ने अपराध की गलियों से लेकर सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया। अंसारी ने 1980 के दशक में अपराध की दुनिया में कदम रखा था। 1990 के दशक में संगठित अपराध में उनकी भागीदारी बढ़ गई, खासकर मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर जिलों में। वो कोयला खनन, रेलवे निर्माण और अन्य क्षेत्रों में फैले ठेकेदारों के धंधे को लेकर ज्यादातर ब्रिजेश सिंह के साथ भयंकर प्रतिद्वंद्विता में उलझकर अंडरवर्ल्ड में एक उल्लेखनीय व्यक्ति बन गए। इसके बाद साल 2002 में उनके काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें उनके 3 मददगार की मौत हो गई थी। अंसारी बाद में राजनीति में आए और 1996 से मऊ से लगातार 5 बार विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कुछ लोगों ने अंसारी के रॉबिन हुड की छवि देखी, तो वहीं कुछ लोगों ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों में लगे रहने वाले के रूप में देखा। अपने राजनीतिक कार्यकाल के दौरान वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े रहे। उन्हें गरीबों के मसीहा के रूप में चित्रित किया गया और बाद में बसपा छोड़कर उन्होंने अपने भाइयों के साथ कौमी एकता दल का गठन किया। अंसारी का जीवन कानूनी परेशानियों से भरा रहा है। साल 2005 में जेल में बंद होने के बाद से उन्हें 60 से ज्यादा मामलों में आरोपों का सामना करना पड़ा। उनके आपराधिक रिकॉर्ड में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के आरोप शामिल थे। अप्रैल 2023 से उन्होंने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई और मार्च 2024 में उन्हें फर्जी हथियार लाइसेंस रखने के मामले में उम्र कैद की सजा मिली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।